नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। किस्मत कनेक्शन के आज के अंक में हम बात करेंगे सीढ़ियों की। सीढ़ियां वास्तुशास्त्र के हिसाब से और ज्योतिष के हिसाब से कितनी महत्वपूर्ण होती हैं और सीढ़ियों के बारे में, उसको बनाने में, उसको मेंटेन करने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, सीढ़ियां हम सब के घर में, ऑफिस में पाई जाती हैं और वास्तुशास्त्र के हिसाब से या सामान्य ज्योतिष के हिसाब से सीढ़ियों का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। तो वास्तुशास्त्र में और जीवन में सीढ़ियों का क्या महत्व है? देखिए, सीढ़ियां किसी भी घर की उन्नति से संबंध रखती हैं। आपके घर की सीढ़ी जीवन के उतार चढ़ाव से संबंध रखती है। सीढ़ियां अगर घर के बाहर हैं तो ये शुक्र से संबंध रखती हैं और सीढ़ियां अगर घर के अंदर हैं तो ये मंगल से संबंध रखती हैं। वैसे कुल मिलाकर सीढ़ियों का संबंध होता है राहु केतु के साथ, क्योंकि सीढ़ियां ऊपर भी ले जाती हैं और नीचे भी ले आती हैं। गलत सीढ़ियां अगर आप बनवाते हैं या गलत सीढ़ियों का प्रयोग करते हैं तो इससे जीवन में आकस्मिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। और गलत सीढ़ियों का प्रयोग करने से बिना वजह राहु और केतु प्रभावित हो जाते हैं। बिना वजह के राहु केतु एक्टिव हो जाते हैं। ज्यादातर आप देखेंगे जिनकी कुंडलियों में राहु केतु की स्थिति ठीक नहीं होती है, उनके घर में सीढ़ियां आम तौर पर ठीक तरीके से बनी हुई नहीं होती हैं। सीढ़ियों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बात करेंगे एक लकी टिप की और एक सक्सेस मंत्र की। जब आप अपने घर में सीढ़ियां बना रहे हैं या सीढ़ियां बनाने जा रहे हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए? नैऋत्य कोण में यानी दक्षिण पश्चिम में सीढ़ियां सबसे ज्यादा उत्तम मानी जाती हैं और सीढ़ियों का जो निर्माण होना चाहिए वो उत्तर की तरफ से चढ़ें और दक्षिण की तरफ जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, या फिर पूर्व दिशा की तरफ से चढ़ें और पश्चिम दिशा की तरफ जाएं। मुख्य द्वार के सामने या ईशान कोण में, पूरब उत्तर के कोने में या आग्नेय कोण में, दक्षिण पूर्व के कोने में सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियां बिल्कुल साधारण होनी चाहिए। जितनी कम घुमावदार होंगी उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। सीढ़ियों के जो स्टेप हैं जिस पे आप पैर रखते हैं ये हमेशा चौड़ी होनी चाहिए और सीढ़ियों पर प्रकाश की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। सीढ़ियों के नीचे बाथरूम, स्टोर या जल वाली चीजें नहीं होनी चाहिए और सीढ़ियों के नीचे मंदिर मत बनाइए। सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट या बाथरूम मत बनाइए और सीढ़ियों के नीचे कूड़ा कबाड़
अनुपयोगी वस्तुएं मत रखिए। अब मान लिया आपके घर में जो सीढ़ियां हैं वो गलत बन गई हैं, सही तरीके से नहीं बन पाई हैं, तो क्या उपाय करेंगे? सीढ़ियों का रंग सफेद रखिए तो ज्यादा अच्छा होगा। सीढ़ियों के साथ जो दीवार जा रही है ऊपर, उस पर एक जगह या 2 जगह लाल रंग का स्वस्तिक लगा दीजिए। अगर सीढ़ियों के नीचे कुछ गलत निर्माण करा लिया है, कोई गलत चीज बना दी है, तो वहां पर एक तुलसी का पौधा लगाना अच्छा होगा। सीढ़ियों के नीचे अंधकार मत करिए। सीढ़ियों के नीचे प्रकाश की उचित व्यवस्था करिए। सीढ़ियां जहां से शुरू हो रही हैं, उस स्टेप पर और जहां खत्म हो रही हैं, उस स्टेप पर एक हरे रंग का डोरमैट रख दीजिएगा। सीढ़ियों के नीचे पढ़ने लिखने की व्यवस्था या किताब रखने की व्यवस्था आप कर सकते हैं। सीढ़ियों के नीचे सबसे ज्यादा गड़बड़ होता है बाथरूम या टॉयलेट, तो सीढ़ियों के नीचे बनवाइए ही नहीं, और अगर बन गया है तो उसका प्रयोग करना बंद कर दीजिए। अगर हटा सकें तो उसको सीढ़ियों के नीचे से हटा दीजिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।